तो आज से अपन शुरू कर रहे हैं डी बाटू यूनिवर्सिटी की M2 की बैच। तो ये अपना आज फर्स्ट डेमो लेक्चर है, पहला डेमो लेक्चर। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बैच के बारे में बताता हूं। डी बाटू यूनिवर्सिटी M2 बैच। ओके, तो ये अपन आज से शुरू कर रहे हैं। आज डेट है 23 जनवरी। ये बैच के अंदर अपन लाइव लेक्चर्स लेंगे। लाइव लेक्चर का टाइम रहेगा शाम में 9:30 से 11। डेली अपन 1.5 आवर लाइव लेक्चर लेंगे। इसके अंदर कभी कभी क्या होता है, लाइव लेक्चर मिस हो जाता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपका लाइव लेक्चर मिस भी हो जाता है तो वो जो लेक्चर है, लाइव लेक्चर अपन जो लेंगे, वो सब लेक्चर्स रिकॉर्ड होके आपके बैच के अंदर आ जाएंगे। तो आप वो लेक्चर्स कभी भी देख सकते हैं, सेमिस्टर में कितनी बार भी देख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। उसके बाद पीडीएफ फाइल्स। तो यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा, ये स्क्रीन के ऊपर मैं जो भी लिखूंगा वो सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा वो बैच के अंदर। ओके, एंड्स ऑन। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 23 जनवरी। बैच का जो एक्सेस है वो एंड हो जाएगा 31 जुलाई को। 31 जुलाई को ये बैच का एक्सेस एंड हो जाएगा। 31 जुलाई तक आप वीडियो, पीडीएफ फाइल्स सब देख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, बैच की जो प्राइस है वो है 199 रुपीज, राइट। 199। ठीक है। अब आपका फोन एंड्रॉइड है तो फिर आपको प्ले स्टोर के ऊपर ये नाम सर्च करना है, मैथ्स विद प्रताप सर। आपको ये लोगो दिखेगा, ये ऐप डाउनलोड आप कर सकते हैं। उसके अंदर अपनी बैच मिल जाएगी, अपना कोर्स मिल जाएगा। आपके पास आईफोन है तो फिर ऐप स्टोर के ऊपर ये नाम सर्च करना पड़ेगा, क्लास प्लस। आपको ये ऐसा लोगो दिखेगा। ये ऐप डाउनलोड करके ले लो। वहां पे और एक चीज की जरूरत पड़ेगी आईफोन के लिए, और वो चीज है ORG कोड। तो अपना ORG कोड है SMJLD। ओके, सबसे पहले ये जो ऐप है, लॉगिन के लिए आपको ORG कोड पूछेगा। तो ORG कोड है SMJLD। ठीक है। इसमें और एक बात है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर डाउट्स का क्या है, बोले तो डाउट्स कैसे हमारे क्लियर होंगे। तो ये देखो, सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। बोले तो लाइव लेक्चर आप देखते भी नहीं है या मिस हो जाता है, तो आपके बैच के अंदर, आपके कोर्स के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर तो है। तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर जहां पे आपको एक आधी चीज नहीं समझ में आ रही, तो वो आप फिर से देख सकते हैं। एखादा कंसेप्ट, एखादा पॉइंट, एखादा प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको फिर से देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं, उसको पीछे लेके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो डाउट बोले तो नहीं आना चाहिए, और आ रहा है डाउट। ये देखो, आपने मुझे डाउट पूछा तो मैं क्या बताने वाला हूं, वही बताने वाला हूं जो पहले मैंने बताया है। तो मैं जो बताऊंगा वो तो सब आपके पास होगा लेक्चर के अंदर। सिर्फ मैं क्या करूंगा, वो फिर से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे फिर से बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास वो रिकॉर्डेड है। तो भी आपको डाउट आता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। लाइव लेक्चर के अंदर आप वहां पे मैसेज का एक ऑप्शन रहता है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो लाइव लेक्चर के अंदर भी मैं बता सकता हूं। नहीं तो हर संडे को, एवरी संडे को, हर संडे को दोपहर दोपहर में 12 से 4 के बीच में आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज के या सीधा फोन करके मुझे आप आपका डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अपन अभी शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे बाबा? अपना M2।
ठीक है। M2 के अंदर है टोटल, M2 के अंदर कितने यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स है। ओके, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। पहला यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा यूनिट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो ओ है, ओ मतलब ऑर्डिनरी। LDE इसका मतलब है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, उसके बाद है फूरियर सीरीज एंड लास्ट में है वेक्टर कैलकुलस। तो आज अपन पहला यूनिट शुरू करेंगे। पहला यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये देखो यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अपने को कौन से पॉइंट्स देखने हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अपने को ये 5 पॉइंट्स देखने हैं। पहला पॉइंट है बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा पॉइंट है डी मूरिस थ्योरम, तीसरा पॉइंट है रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, चौथा पॉइंट है सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, एंड लास्ट वाला पॉइंट है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ऐसे 5 पॉइंट्स है। ओके, तो एग्जाम के अंदर अपना जो क्वेश्चन पेपर होता है, पहला क्वेश्चन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और वहां पे दिया रहता है सॉल्व एनी टू। ओके, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और वहां पे वो देते हैं सॉल्व करने के लिए 3 में से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कितने पॉइंट्स है? 5 पॉइंट्स है। तो 5 में से कौन से भी 3 पॉइंट के क्वेश्चंस होंगे? कौन से भी 3 पॉइंट हो सकते हैं इसमें से? तो टोटल 5 पॉइंट्स है, 5 में से कौन से भी 3 पॉइंट के 3 क्वेश्चन यहां पे होंगे। 3 में से आपको 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो आपको मालूम है। ओके, चलो अपन अभी पहला पॉइंट शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, पॉइंट नंबर 1, बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो पहला पॉइंट है बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके ऊपर भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हो सकता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये जो पहला पॉइंट है बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अंदर आपको आपको बोले तो मेरे को और आपको, अपने को क्या क्या पढ़ना है? अपने को ये पढ़ना है। डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्गन डायग्राम, मॉडुलस, एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारी चीजें अपने को पढ़ना है पहले पॉइंट के अंदर। पहला पॉइंट क्या है? बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये कितने चीजें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 चीजें हैं। चीजें बोले तो पॉइंट्स, चीजें चीजें बोले तो पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स अपने को देखना है। ओके, अपन पहले पॉइंट से शुरू करेंगे। पहला पॉइंट है डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपको 11th में भी था, बराबर है? 11th स्टैंडर्ड में भी था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक आइडिया तो अपने को होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये सब अपन ने 11th में भी देखा है। a number of the form x plus iy is nothing but
कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ठीक है। ये जो पैटर्न होता है, कौन सा पैटर्न? ये जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न को अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके अंदर ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज, इसको अपन बोलते हैं रियल पार्ट। कौन सा पार्ट? रियल पार्ट। ओके, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज, ये जो y दिखता है, इसको अपन बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ओके, ठीक है। अब ये जो I है, I, ये I को अपन बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। कौन सा यूनिट? इमेजिनरी यूनिट। ओके, ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न, ये जो फॉर्म है, कौन सा फॉर्म? x प्लस आई वाई, ये फॉर्म को अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये फॉर्म के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है रियल पार्ट एंड एक होता है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट अपन किसको बोलते हैं? रियल पार्ट अपन उसको बोलते हैं जिसके अंदर आई नहीं होता है। जिसके अंदर आई नहीं है उसको अपन रियल पार्ट बोलेंगे, जिसके अंदर आई है उसको अपन बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। ओके, और ये जो आई है, ये आई का नाम क्या है? इमेजिनरी यूनिट है। इसको कुछ लोग आयोटा भी बोलते हैं। कौन सा टा? आयोटा। कुछ लोग बोलते हैं आयोटा, कुछ लोग बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। ओके, तो यही अपन थोड़ा एकदम डिटेल में लिखेंगे। हियर x इज नथिंग बट रियल पार्ट, और रियल पार्ट को शॉर्ट फॉर्म में ये ऐसा लिखते हैं r डॉट p डॉट, r डॉट p डॉट। ओके, y क्या है? y है इमेजिनरी पार्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे i डॉट p डॉट। और i क्या है? i है आयोटा, नहीं तो क्या बोल सकते हैं? इमेजिनरी यूनिट। और ये जो इमेजिनरी यूनिट है, इसकी वैल्यू होती है √-1। ओके, ये जो i है, इसकी वैल्यू क्या होती है? √-1। ये एकदम बेसिक है, ये सब अपन ने 11th में भी देखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखूंगा 2 + 3i। तो ये 2 + 3i कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसमें रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट 2 होगा। रियल पार्ट क्या होता है? जिसके अंदर आई नहीं होता, उसको अपन रियल पार्ट बोलते हैं। और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? जिसके अंदर आई है। तो ये जो 3 है, 3 को अपन क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। क्योंकि 3 के मल्टीप्लीकेशन में अपने को क्या दिखता है? आई दिखता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब इमेजिनरी पार्ट लिखना है तो बच्चे लिखते हैं 3i, ऐसा लिखते हैं। ये जो i है उसको भी लिखते हैं। तो ये देखो भैया, इमेजिनरी पार्ट के अंदर i कभी भी नहीं आएगा। मैंने क्या बोला? इमेजिनरी पार्ट के अंदर i कभी भी नहीं आएगा। i के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। यहां पे देखो, i के साथ कौन है? y। तो मैंने y को क्या लिखा है? इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पे i के साथ कौन है? 3। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? ओनली 3 होगा, उसमें i नहीं आएगा। ओके, दूसरा एक एग्जांपल लेंगे। 2 - 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 - 3i ये पैटर्न में मैच हो रहा है x प्लस आई वाई। ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न मैच हो रहा है। इसमें रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट होना चाहिए 2 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए? -3। ओके, तो ये एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं। जनरली जनरली
complex number is denoted by लेटर Z। जनरली अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। तो भैया ये जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, इसको मैं जेड से डिनोट करूंगा, जेड इक्वल टू x प्लस आई वाई। ओके, तो इतना ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन के बारे में। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। चलो अपन अभी शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट? ओके, अब देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है। इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई बी कॉम्प्लेक्स नंबर, then complex conjugate is देखो आप, अपन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखने वाले हैं। ये तो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये वाला, राइट। इसका अपन आप क्या लिखने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, ये जो आई है, आई को निकलना है और माइनस आई पुट करना है। रिप्लेस आई बाय माइनस आई, इसको ही बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मैंने क्या बोला? रिप्लेस आई बाय माइनस आई। आई को निकालो और उसके बदले माइनस आई पुट करो, अपने को क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलेगा। वी गेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, अब यहां पे ये जो आई है उसको अपन निकालेंगे और माइनस आई पुट करेंगे, तो भैया मुझे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसा मिलेगा? x माइनस आई वाई। ये आई को निकाला, उसके बदले माइनस आई पुट किया, तो मुझे क्या मिलेगा? x प्लस आई वाई का मिलेगा x माइनस आई वाई। तो ये x माइनस आई वाई क्या है? ये इसका इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ओके, यहां पे आपको और एक चीज समझ में आई होगी, और वो चीज क्या है? देखो, मैंने झेड लिखते टाइम ये जो झेड है यहां पे मैंने लिखा, लेकिन उसके ऊपर एक ऐसी लाइन बोले तो अपन ने यहां पे ड्रॉ की, बराबर है। तो इसको बोलते हैं बार। इसको क्या बोलते हैं? ये जो लाइन है, ये लाइन को क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। ओके, और इसको अपन रीड कैसा करेंगे? झेड बार। तो ये जो झेड बार जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दिखाने का तरीका है। ये जो बार अपन यहां पे लगाते हैं, बार बोले तो ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कब लगाना है? जब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखेंगे। एखादे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब लिखेंगे तब वहां पे अपन वो बार से डिनोट कर सकते हैं, बार से डिनोट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसा मिलेगा? रिप्लेस आई बाय माइनस आई। एकदम सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। 2+3i, आपके पास z इक्वल टू 2+3i है। ओके, तो इसका आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैं यहां पे, सीसी बोले तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, तो z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z बार से दिखाएंगे, और रिप्लेस i बाय माइनस आई बोले तो ये ऐसा आएगा। कैसा आएगा? ये देखो, i को निकाला और क्या पुट किया? माइनस आई। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा? 2 माइनस 3i, क्योंकि ये प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेंगे।
z इक्वल टू 2 माइनस 3i, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोले तो रिप्लेस i बाय माइनस आई, तो ये ऐसा आएगा, राइट। तो ये फाइनली क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 3i। ओके, और एक एग्जांपल लेंगे, तीसरा एग्जांपल, -2 -3i, इसका अपने को लिखना है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, z इक्वल टू -2 -3i, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा z बार। अब देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखते टाइम बोले तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है सीधा उल्टा करना है, उल्टा अपोजिट करना है। अपोजिट बोले तो क्या? अब देखो, ये -2 का +2 करेंगे, ये माइनस का फिर प्लस करेंगे, ऐसा कुछ तो भी होता है माइंड में। अपने माइंड में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोले तो सीधा साइन उल्टे करना है, अपोजिट करना है। तो भैया ऐसा नहीं है, मैंने इसलिए यहां पे लिखा है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मींस रिप्लेस आई बाय माइनस आई। इतना ही करना है, ये साइन अपोजिट करना है ये गलत है, साइन अपोजिट करना है ये गलत है। तो ये देखो, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, रिप्लेस आई बाय माइनस आई करूंगा, तो मुझे ऐसा मिलेगा -2 -3, और ये जो आई है उसको अपन माइनस आई से रिप्लेस करेंगे, तो फाइनली मिलेगा, क्या मिलेगा? -2 प्लस 3i। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप ऐसा बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मींस रिप्लेस कौन सा साइन? सेंटर वाला साइन। सेंटर वाला साइन ऐसा बोल सकते हैं, सेंटर वाला साइन बोले तो ये वाला बीच वाला साइन। नहीं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आई के साथ जो है, आई के साथ जो है उसका साइन चेंज करना है, ये ठीक है, लेकिन पूरा अपोजिट लिखना है ये गलत है। चलो जान दो, ये हो गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, उसके बाद क्या है? उसके बाद है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एकदम बेसिक है, तो ये आपने को लेना पड़ेगा। अभी कुछ बच्चों को ये सब मालूम होता है, जिन्होंने 11th में अच्छा किया है उनको ये सब मालूम है, लेकिन यहां पे आपने को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है उसका नाम ही क्या है? पॉइंट नंबर 1 का नाम क्या है? बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब आपने को डिस्कस, एक बार तो डिस्कस करना पड़ेगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है, बोले तो ये सारी चीजें एक बार अपने को डिस्कस करनी पड़ेगी। ओके, तो डेफिनेशन हो गई, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। अब अपन लेंगे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो यहां पे अपन क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करेंगे। लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बराबर है। तो यहां पे मैं 1 लगाऊंगा, 1 1 1, इसका मतलब क्या? ये अपना पहला कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड z इक्वल टू x प्लस आई वाई, इसको अपन यहां पे 2 2 2 लगाएंगे, मतलब ये अपना दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे अपन ने कितने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए? दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन, एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। देन एडिशन ऑफ z1 एंड z2 इज, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की अपन अब एडिशन लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, z1 प्लस z2।
तो Z1 की क्या वैल्यू है बाबा? Z1 की वैल्यू है x1 प्लस IY1 प्लस Z2 की क्या वैल्यू है? Z2 की वैल्यू है x2 प्लस IY2। ओके, अब क्या करेंगे? अब अपन यहां पे देखो कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। 4 में से 2 टर्म के अंदर आई नहीं है। वो कौन से टर्म्स है? ये वाली यानी ये वाली, उसको अपन क्लोज लेंगे। ओके, और कुछ टर्म ऐसे है उनके अंदर आई है। वो कौन से टर्म्स है? ये वाले टर्म्स है, उनको अपन क्लोज लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे? ये जो 2 टर्म्स है जिनके अंदर आई नहीं है, उनको एक ब्रैकेट डालेंगे। ओके, और जिनके अंदर आई है वहां से अपन आई कॉमन लेंगे। तो ये दोनों टर्म से आई कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? y1 प्लस y2। तो ये क्या मिला अपने को? ये मिला 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। बहुत ही सिंपल है, इसमें ऐसा बोले तो विशेष कुछ नहीं है। ओके, तो अब लेंगे अपन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, subtraction of 2 complex number. Subtraction of 2 complex number. तो अपने पास ऑलरेडी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 एंड एक है Z2। इनका लेंगे सब्ट्रैक्शन, Z1 एंड Z2 का सब्ट्रैक्शन। ओके, तो पहले अपन Z1 की वैल्यू पुट करेंगे। Z1 की वैल्यू क्या है? x1 प्लस IY1। ओके, फिर ये माइनस आएगा, माइनस। अब अपन Z2 की वैल्यू पुट करेंगे। Z2 की वैल्यू क्या है? x2 प्लस I/2। लेकिन यहां पे जब अपन Z2 की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे ना Z2 की वैल्यू, तो पुट करते टाइम अपने को ब्रैकेट डालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे ये कौन सा साइन प्रेजेंट है? माइनस साइन प्रेजेंट है। तो इसलिए मैं Z2 की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर पुट करूंगा। ये जो Z2 है, तो Z2 की वैल्यू क्या है? x2 प्लस I/2। ये यहां पे अपन ब्रैकेट फ्रिकेट कुछ नहीं लिए थे, इधर कुछ ब्रैकेट फ्रिकेट नहीं था क्योंकि दोनों के बीच में प्लस था। यहां पे माइनस है, इसलिए मुझे Z2 की वैल्यू पुट करते टाइम ब्रैकेट डालना पड़ेगा। ओके, ये दोनों तो एज इट इज आ जाएगी। अब क्या करेंगे? ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट अपन रिमूव करेंगे। लेकिन अपने को मालूम है ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अपन क्या करते हैं? ब्रैकेट रिमूव करते टाइम ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसका साइन बदलते हैं, बिकॉज ऑफ ये माइनस। अब मुझे बताओ ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। दोनों भी टर्म कैसा है? पॉजिटिव है। ये वाली टर्म पॉजिटिव है और x2 भी यहां पे कुछ साइन नहीं है बोले तो पॉजिटिव है ना। तो ब्रैकेट के अंदर दोनों भी टर्म पॉजिटिव है, ब्रैकेट से बाहर आने के बाद दोनों भी टर्म नेगेटिव बन जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। तो ये ऐसा दिखेगा। अब क्या करेंगे? जिसके अंदर आई नहीं है उसको क्लोज में लेंगे, और जिसके अंदर आई है उसको क्लोज में लेंगे। ओके, तो ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म, इसके अंदर आई नहीं है तो इनको क्लोज लेंगे, और जिनके अंदर आई है उनको क्लोज लेंगे। क्लोज। ओके, अब देखो ये दोनों को अपन एक ब्रैकेट डालेंगे, थोड़ा अच्छा दिखता है। ओके,
और ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा, i कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, y1 माइनस y2। तो ये क्या मिला, ये मिला दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन। ओके, अब लेंगे अपन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। multiplication of two complex number। तो अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 एंड एक है Z2, दोनों का क्या लेना है, मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो सबसे पहले मैं Z1 की वैल्यू पुट करूंगा। Z1 की वैल्यू क्या है, x1 प्लस i/1। ओके, फिर उसके बाद मैं Z2 की वैल्यू पुट करूंगा। Z2 की वैल्यू क्या है, x2 प्लस i/2। ओके, अब अपने को क्या करना है, इसका एंड इसका लेना है मल्टीप्लीकेशन। तो अपने को मालूम है दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन अपन कैसा लेंगे। तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, अब अभी ये तो बहुत सिंपल चीज है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन। तो मैं क्या करूंगा, पहले x2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, x2 इंटू x1, ये क्या आएगा, x1 x2 आएगा। ओके, फिर x2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसा बन जाएगा ये, i/1 x2 प्लस i/1 x2। अब क्या करेंगे, i/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, i/2 इंटू x1, ये कितना होगा, i/2 इंटू x1 होगा ix1 y2, राइट। i/2 इंटू x1 इज नथिंग बट ix1 y2। ओके, और फिर लास्ट में इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ आएगा। तो अब देखो, i/2 इंटू i/1, i/2 इंटू i/1, इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा i इंटू आई, ये कितना बनेगा, आई स्क्वायर बनेगा, राइट। i इंटू आई इज आई स्क्वायर, और फिर बचेगा क्या, y1 y2। ओके, ये अभी मैंने जो किया उसको बोलते हैं ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन। पहले ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं। या कैसा कर सकते हैं, दूसरे ब्रैकेट से पहले ब्रैकेट को। तो मैंने यहां पे क्या किया है, दूसरे ब्रैकेट से पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है। और ये जो है, मैं अभी जो बोल रहा, दूसरे ब्रैकेट से पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, बोले तो क्या करना है, तो मुझे बताओ दूसरे ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है। तो मैं क्या करूंगा, पहले पहली टर्म लूंगा, दूसरे ब्रैकेट के अंदर की पहली टर्म, और उससे मैं पहले ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहले ब्रैकेट के अंदर दो ही टर्म थे, तो मैंने x2 से क्या किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, मुझे ये मिला, इतना मिला। फिर मैंने क्या किया, दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो दूसरी टर्म है उससे ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, मुझे ये इतना मिला। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन बोले तो इसमें कुछ विशेष कुछ नहीं है। ओके, अब यहां पे एक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि अपने पास एक वैल्यू है, i इज नथिंग बट √-1। ऐसे अपने पास वैल्यू है, शुरू में लिखा था अपन ने, ये देखो किधर है वो, हाँ, ये जो i है ना, ये जो i, इसको अपन आयोटा बोलते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं, इमेजिनरी यूनिट। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, i की वैल्यू होती है √-1। तो मेरे पास i की वैल्यू है √-1। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के अपन स्क्वेयरिंग करेंगे।
अब दोनों साइड की स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, राइट? ऐसा दिखेगा ना ये। ओके, तो आई का स्क्वायर क्या होगा? आई स्क्वायर होगा। एंड यहां पे अंडर रूट -1 का स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है, ये अंडर रूट एंड स्क्वायर ये कैंसिल हो जाता है, अंडर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या? सिर्फ -1। अंडर रूट एंड स्क्वायर ये अपोजिट प्रोसेस है, वो कैंसिल करते हैं, राइट? एक मेका को कैंसिल करते हैं, अंडर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा क्या? -1। तो मुझे क्या बताना है यहां पे? मुझे यहां पे ये बताना है कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। आई की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है, आई की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ओके, तो मुझे यहाँ पे आई स्क्वायर दिखता है, तो आई स्क्वायर के बदले में अब क्या पुट करूंगा? आई स्क्वायर के बदले -1 पुट करूंगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे आई दिखता है, यहाँ पे आई दिखता है, तो आई की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट -1 है, वो अपन यहाँ पे पुट करेंगे, ऐसा कुछ बच्चों को लगता होगा। लेकिन ये देखो भैया, आई की वैल्यू अंडर रूट -1 ये अपन जनरली कभी पुट नहीं करते हैं। जनरली क्या, कभी पुटिश नहीं करते, वो पुट नहीं करते, ऐसा कभी भी नहीं करते अपन। आई निकल के वहां पे आई के बदले क्या पुट कर रहे? अंडर रूट -1, ऐसा नहीं करने का। ओके, बोले तो वो स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये जरूरत नहीं है आई के बदले क्या पुट करना, आई के बदले अंडर रूट -1 पुट करना, ऐसा नहीं करेंगे अपन। ओके, हाँ ये अलग बात है, कहां पे अंडर रूट -1 है तो उसको मैं आई पुट करूंगा। ओके, ओके, एंड ये जो दिखता है आपको आई स्क्वायर, हाँ आई स्क्वायर के बदले में -1 पुट करूंगा, तो ये जो आई है, ये जो आई है वो वैसा ही रहेगा, और ये जो आई स्क्वायर है उसके बदले में -1 पुट करूंगा, तो भैया ये ऐसा दिखेगा। यहां तक एज इट इज आ जाएगा, यहां से यहां तक, और यहां पे आई स्क्वायर के बदले में -1 पुट करूंगा, तो ये मुझे ऐसा दिखेगा, राइट? आई स्क्वायर को निकाला, -1 पुट किया, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इसमें कुछ टर्म ऐसे है उनके अंदर आई नहीं है, वो कौन से टर्म है? ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म, इनके अंदर आई नहीं है, और ये जो टर्म्स है कौन से? ये टर्म्स, इनके अंदर आई है। तो फिर से वही करेंगे, जिनके अंदर आई नहीं है उनको क्लोज लेंगे, ओके, और जिनके अंदर आई है उनको क्लोज लेंगे, क्लोज। तो भैया अब ये जो दो टर्म्स है उनको एक ब्रैकेट डालेंगे, ओके, और ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा? आई कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये बचेगा। तो ये क्या मिला? ये मिला दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो मुझे लगता है आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में आई होगी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसा करना है, एकदम सिंपल सिंपल चीजें है। ओके, राइट? यहां पे अपन ने क्या किया? सबसे पहले Z1 की वैल्यू पुट की, फिर Z2 की वैल्यू पुट की, और दो ब्रैकेट का लिया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अब अपन लेंगे डिवीजन, और डिवीजन लेने के बाद ये वाला लेक्चर अपन स्टॉप करेंगे। ओके, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो डिवीजन क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन।
अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 एंड एक है Z2। ये देखो यहां पे अपन ने सबसे पहले एडिशन के अंदर ये अपन कंसीडर किया था, Z1 बोले तो ये है, Z2 बोले तो ये है, और ये अपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो Z1 एंड Z2 की अभी अपने को क्या लेना है, डिवीजन लेना है, Z1 एंड Z2 का डिवीजन। तो ऊपर अपन Z1 की वैल्यू पुट करेंगे x1 प्लस iy1, और नीचे अपन Z2 की वैल्यू पुट करेंगे x2 प्लस iy2। अब ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसा लेते हैं। तो देखो अभी आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, फॉर डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, multiply and divide, multiply and divide by complex conjugate, complex conjugate of denominator। देखो बहुत सारे बच्चों को ये मालूम होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसा लेते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एंड क्या करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है। लेकिन किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उससे अपन मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। ये सब अपन क्यों करेंगे, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन लेना है तो ऐसा करना पड़ता है। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, अपना डिनोमिनेटर क्या है, हियर डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है x2 प्लस iy2। अब मुझे एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर कितना होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोले तो क्या करेंगे अपन, i को रिप्लेस करेंगे माइनस i से, तो मुझे क्या मिलेगा, x2 माइनस iy2। ओके, तो ये वाली जो टर्म है इससे अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। लेकिन ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किसको करना है, इसको करना है। तो अब देखो ये ऐसा दिखेगा, x1 प्लस iy1 अपॉन x2 प्लस iy2। ओके, इसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा इससे। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसका, डिनोमिनेटर का। वहां पे क्या लिखा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये जो अपना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है डिनोमिनेटर का, इससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, ये देखो पहले अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया, फिर इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये देखो नीचे लिखा मतलब डिवाइड किया। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैंसिल कैंसिल। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा लिख के, क्योंकि सेम है ना, सेम टू सेम है, ऐसा लिख के कैंसिल कैंसिल करना है तो फिर लिखेंगे क्यों, बराबर है कि नहीं। मैथमेटिकली ये एंड ये तो कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो सेम टू सेम है। अब मुझे एक बात बताओ, ये बोले तो लिख के कैंसिल करना है तो फिर लिखना क्यों है, इसका मतलब क्या है, ये कैंसिल नहीं करना है बाबा, इसका अपन अभी कैलकुलेशन करेंगे, कैंसिल नहीं करना है, कैलकुलेशन करेंगे।
तो कैलकुलेशन कैसा करना है, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, एंड ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ। मतलब क्या, मतलब ये अपन सिंपली ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, ये देखो 2/3 इंटू 4/5, ये कैसा करते हैं, ऊपर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर ही करते हैं और नीचे का मल्टीप्लीकेशन नीचे करते हैं। तो फाइनली ये मुझे क्या मिलेगा, 8/15 मिलेगा। तो ये करेंगे अपन यहां पे, ये जो यहां पे आपको 2 दिख रहा है, ये 2 बोले तो कौन है, इतना है, और ये जो 4 है, 4 बोले तो ये इतना है। तो 2 एंड 4 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर लेंगे, सिमिलरली ये जो नीचे दिख रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन नीचे लेंगे। तो चलो अब अपन करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो ये आपको ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा बाबा, x1 प्लस i/1 इंटू x1 प्लस i/1 इंटू x2 माइनस i/2, ओके, डिवाइडेड बाय x2 प्लस i/2 मल्टीप्लाइड बाय x2 माइनस i/2, ओके। अभी अपन ने देखा था दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कैसा करते हैं, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, ये देखो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, पहले ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, नहीं तो दूसरे ब्रैकेट से पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहां पे दूसरे ब्रैकेट से पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, पहले मैं x2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये x2 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये x1 इंटू x2, और ये इंटू ये बोले तो ये ऐसा होगा, राइट। अब क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है, ये कौन सी टर्म, i/2 नहीं, सिर्फ वो माइनस भी लेना है, माइनस i/2, ये वाली जो टर्म है इससे अपन ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो भैया क्या मिलेगा, -i/2 इंटू x1, तो ये मिलेगा i/2 x1/2। ये देखो और एक बार बताता मैं, -i/2 का मल्टीप्लीकेशन x1 के साथ कितना आएगा, ये माइनस तो आएगा, ओके, ये i भी आएगा, और यहां पे क्या है x1 एंड यहां पे क्या है y2, तो ये बन जाएगा x1/2। ये मैं साइड में बताता, कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है। तो मैंने किसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ लिया, -i/2 का मल्टीप्लीकेशन x1 के साथ, x1 मल्टीप्लाई बाय -i/2, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा -i x1/2, ऐसा आएगा। अब देखो आप तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसका इसके साथ, तो कितना आएगा बाबा, वो इतना आएगा, -i² y1/2, ये i इंटू आई तो i² बनेगा, y1/2 और ये प्लस एंड ये माइनस बनेगा, प्लस माइनस इज अ माइनस, डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या करेंगे, फिर से वैसा ही करेंगे, कैसा करेंगे बाबा, दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन बोले तो ये ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जैसा अपन ने किया है वैसा ही अपन नीचे कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे नीचे मैं ये वाला फंडा नहीं यूज करूंगा, ये ऊपर वाला फंडा जो है वो फंडा मैं नीचे नहीं यूज करूंगा, तो नीचे मैं क्या करूंगा, नीचे मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहां पे जो दिखता है ए एंड बी, वही यहां पे दिखता है ए एंड बी, सिर्फ फर्क क्या है, यहां पे बीच में माइनस है, यहां पे प्लस है। तो यहां पे आप अच्छे से देखेंगे, यहां पे जो दिखता है, राइट, वही यहां पे दिखता है, राइट, सिर्फ फर्क क्या है, इधर प्लस है इधर माइनस है। बोले तो ये क्या होना चाहिए, ये देखो यहां पे ए यहां पे ए, सिमिलरली यहां पे x2 यहां पे x2, बोले तो ये x2 बोले तो ए होना चाहिए, और ये जो i y2 है ये अपना b होना चाहिए। अब यहां पे फार्मूला सेट हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अपने पास ए क्या है, x2, उसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है बाबा, बी बोले तो है i y2, उसका स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये वाला फंडा अपन ने ऊपर क्यों यूज नहीं किया, ऊपर क्यों नहीं यूज किया, लेकिन इसका रीजन ये है, यहां पे x1 है और यहां पे x2 है, तो यहां पे नहीं जमेगा बाबा। ये नीचे देखो यहां पे x2 है और यहां पे भी x2 है, बोले तो ये वाली चीज एंड ये वाली चीज सेम होना चाहिए। सिमिलरली ये वाली चीज एंड ये वाली चीज सेम होना चाहिए, i y2 i y2, बराबर है, ए ए बी बी। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे x1 है एंड यहां पे x2 है, ये वाली चीज एंड ये वाली चीज अलग अलग है, वहां पे ये वाला फंडा नहीं जमेगा, वहां पे अपना सीधा दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन जैसा करते हैं वैसा करना पड़ेगा, ये जो अपन ने किया है। और नीचे आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, कुछ बच्चे ये ऊपर वाला ही फंडा नीचे लगाएंगे, जमता है कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ बच्चे ये नीचे ये वाला फंडा लगाएंगे और ये वाला फंडा प्रॉपर है, बोले तो इजीली गोइंग कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, अभी आपने को मालूम है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। अभी अपन ने देखा था आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1, यहां पे देखा था, राइट, आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1। तो ठीक है बाबा, यहां पे आई स्क्वायर दिखता है, उसके बदले अपन -1 पुट करेंगे, ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। ओके, अब देखो आई स्क्वायर के बदले मैं -1 पुट करूंगा, तो ये माइनस एंड ये माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर कितना होगा, x2 का स्क्वायर इज x2 स्क्वायर, x2 का स्क्वायर इज नथिंग बट x2 का स्क्वायर। ओके, ये माइनस एज इट इज। अब ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर i का भी होगा एंड y2 का भी होगा, मतलब ये ऐसा दिखेगा i स्क्वायर y2 स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये दोनों का भी है। ओके, अब ऊपर क्या है, कुछ टर्म ऐसे है जिसके अंदर i नहीं है और कुछ टर्म ऐसे है जिनके अंदर i है। तो भैया फिर से वही करेंगे, जिनके अंदर i नहीं है उनको क्लोज लेंगे। तो i किसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, उनको अपन क्लोज लेंगे। ओके, अब जिसके अंदर i है उनको क्लोज लेंगे, बोले तो इसको एंड इसको, i y1 x2 माइनस i x1 y2, ओके, डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या है, ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी एंड आई स्क्वायर के बदले अपन क्या पुट करेंगे, -1, तो ये माइनस एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो नीचे मुझे कैसा दिखेगा, x2 का स्क्वायर प्लस
y2 का स्क्वायर। x2 का स्क्वायर ये तो एज इट इज आ जाएगा, और आई स्क्वायर बोले तो -1, माइनस ऑफ माइनस ये प्लस बन जाएगा, और ये y2 स्क्वायर एज इट इज। अब ऊपर ये दोनों टर्म्स ऐसे है, उनके अंदर आई नहीं है, उनको एक ब्रैकेट डालेंगे, और ये दोनों टर्म में से आई को अपन कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, y1 x2 माइनस x1 y2। इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो ये जो आई है उसको मैंने कॉमन लिया, डिवाइडेड बाय। अब देखो अपने पास फॉर एग्जाम्पल ऐसा पैटर्न है, कैसा पैटर्न है, a प्लस बी बाई सी, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं a बाई सी प्लस b बाई सी। इसका मतलब ये जो c है दोनों को अपन सेपरेट दे सकते हैं। तो यहां पे c जो है वो ये है, ये c जो है वो ये है, तो ये वाला पार्ट मैं इसको भी दूंगा और इसको भी दूंगा, फिर ये आपको ऐसा दिखेगा, x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस आई इंटू इसके नीचे में इसको दे दूंगा, तो ये ऐसा बनेगा। जिन्होंने 11th में ये कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा किया है उनके लिए ये कुछ भी नया नहीं है, ये सब पुराना है, जिन्होंने 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर किया था। तो ये देखो भाई लोग, मुझे मिला है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन, तो ये होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। मुझे लगता है आपको समझा होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसा करते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर करना पड़ता है। तो अपन ने मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया, किससे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से। तो ये अपना डिनोमिनेटर था और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये था, इससे अपन ने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया और मस्त पैकी फिर कैलकुलेशन किए, और फिर अपने को मिला दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आज अपन ने डेफिनेशन देखा, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, फिर उसके बाद एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या बचा है, अब बचा है पहले पॉइंट के अंदर बेसिक में क्या बचा है, यहां तक आ गए अपन। अब आर्गन डायग्राम, मॉडुलस, एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट फॉर्म्स, इतना बचा है। तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में अपने प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाएंगे। पहले पॉइंट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स है जो पेपर में आ सकते हैं। ओके, ये आप लेक्चर अच्छे से करेंगे, थोड़े बहुत प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से लेक्चर करेंगे अपने ये M2 के, तो श्योर शॉट आपका M2 पहले अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा। थोड़ा आपको लेक्चर देखना पड़ेगा और थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब पहले जैसा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता था, बच्चे पास ही नहीं होते थे मैथ्स के अंदर, लेकिन अभी वैसा नहीं है। 60 का पेपर आता है, बराबर है, 60, और 60 में से 20 लेना है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आप मस्त पैकी अपने लेक्चर्स देखेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तो श्योर शॉट आपका पेपर निकल जाएगा। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।